ठीक है, आज का अपना चैप्टर रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएफ। एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में आप जाने हाँ, एचसीएफ को पूरा नाम हिंदी में क्यों है? महत्तम समावर्तक। और एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक। जिसने आप सीधो सीधो बोला मैस है, और इसने आप बोलते हैं हाँ लेस है। ठीक है, अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन है पक्का हो। अब देखो एचसीएफ की बात करें आप, एचसीएफ क्यों है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या फैक्टर बात कर लिया आप, यानी अपन 3 या 4 संख्या देगा अगलो, और उन 3 और 4 संख्या में तो अपन उनको एचसीएफ पूछेगो या फिर आप क्या देंगे उनको एलसीएम पूछेगो। ठीक है, अब देखो जिस तरह कोई भी क्वेश्चन दे दिया अपन 24, 32 और 48 मान, 24, 32 और 48 इनको सबसे पहले अपन के पूछेगो एचसीएफ। देखो नाम दे पता चलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आप बात करेंगे अन तीनों संख्या। ठीक है, अन तीनों संख्या में अपन हाईएस्ट, हाईएस्ट को मतलब वो है ज्यादा से ज्यादा यानी बड़ा से बड़ा, कॉमन को मतलब जो सब में हो, और आप फैक्टर की बात करांगा तो वह संख्या अन तीनों के अंदर होनी जरूरी। ठीक है, तो आप बात करांगा 24, 32 और 48 अन तीनों में कॉमन सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ठीक है, वो ही आपको क्या हो जाएगा, आप क्या कह देंगे एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या कौन सी है? चार होगी बड़ी संख्या। देखो आप अन चीजें 2 या 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीको क्यों है? 24 का अलग गुणनखंड लिख लो। ठीक है, दूसरा आप क्या कह देंगे 32 का अलग गुणनखंड लिख लो, और आप क्या कह देंगे 48 का अलग गुणनखंड लिख लो। ये कलर दिखेगा सामने। ठीक है, अब देखो 24 का आप गुणनखंड करांगा तो 2 से भाग देंगे, कितना आयो 12, फिर 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे, कितना बचेगा 1। ठीक है, इस तरह आप 32 का गुणनखंड करांगा, 2 से भाग देंगे 16, 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग करांगा 4, फिर 2 से भाग करांगा 2, फिर 2 से भाग करांगा आप क्या देंगे 1। ये 32 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, फिर आप 48 का गुणनखंड करांगा इस तरह सेम टू सेम, 2 से भाग करांगा 24, 2 से भाग करांगा 12, 2 से भाग करांगा 6, 2 से भाग करांगा 3, 3 से भाग करांगा आप क्या देंगे 1। ठीक है, अब अपन देखना है अन तीनों के अंदर देखो कॉमन संख्या होनी चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। आप कहेंगे 3 है कि इसके अंदर कौन होना, तो 3 तो सीधो को नहीं, इसने हटा दो। ठीक है, क्यों तो आप लोग को नहीं उसके एचसीएफ होई कौन उसके। अब मैं कहूंगा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। ठीक है, यानी आप सिर्फ 2 है, लेकिन देखो यह संख्या की यहाँ पर कहेंगे हाईएस्ट होनी चाहिए। तो 2 सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो आप कहेंगे 2 इसमें कितनी बार है? आप कहेंगे 3 बार। इसमें आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 बार है, इसमें आप कहेंगे 4 बार है। लेकिन हाईएस्ट संख्या जो सबके अंदर कॉमन है, मैं कहूँ 3 तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और इसके अंदर भी, यानी 2 जो है 3 बार है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ये तीनों में है क्यों नहीं है? तो आप क्या कह देंगे 2 दिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यो ही आप क्यों जागो आप क्या कह देंगे एच। आगे बात समझ में? एक तो आप इसने बोला, दूसरा बाको तरीको है, तो आप क्या कह देंगे 32 के अंदर 24 को भाग दे के देख लो, 24 एक आप क्या कह देंगे 24, कितनी बचा 8, 8 में फिर इस संख्या को भाग देना, 8 में 24 को भाग देंगे पूरा पूरा गयो, तो जब पूरा पूरा चल जाए तो इस साइड वाली संख्या ही के कहलाओगी, आप क्या कह देंगे यह संख्या ही के कहलाओगी अपनी एचसीएफ। देखो कितना छोटो सो चैप्टर दिखा अपन एचसीएफ एंड एलसीएम जी अपन आंदो होगो, लेकिन तुमने सीधो पूछे तो भी नहीं कौन पता लगा 8 एचसीएफ है या 4 एचसीएफ। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे इसको एचसीएफ हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके लिए नॉर्मल सो तरीको है, अपन अन तीनों संख्या के बीच को अंतर देखना होगा, और वो अंतर देखना है जो सबसे कम हो। तो मैं कहूंगा 24 को और 32 को अंतर कितना है? आप क्या कहेंगे जी 8 है। ठीक है, 32 को और 48 को अंतर कितना है?
आप कहा 16 है को नहीं। तो अपन कम से कम अंतर देख लो, कम से कम अंतर कौन सा है 8। तो जो आपनो HCF पाओ वो या तो कम से कम जो अंतर है वो पाओ, या फिर अंक का पके कहा जी गुणनखंड पाओ। तो आप देखेंगे 8 इसमें है तो 8 के 24, 8 के 32, 8 के 48। तो अपनो HCF जो अंतर है सबसे कम वो ही अपनों को जाएगा HCF हो जाएगा, जो सबसे कम अंतर है। अपन कहा जी 16 है तो 16 अपन HCF कौन करो, क्योंकि इस 16 से कम अंतर तो 8 को भी है। तो आप कहेंगे HCF या तो 8 पाओगे या फिर 8 को गुणनखंड पान दो कोई ना कोई। तो आप क्या देंगे 8 से भाग दे के देखेंगे 8 से 24, 8 के 32, 8 से भाग करेंगे 8 के 48। तो अपना एलसीएम सीधो बता देंगे क्यों जाओ 8 हो जाओ। ये देखो अपन एलसीएम भी पूछ लेगो सागे सागे, ठीक है। एलसीएम अपन देखो नाम देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट को मतलब क्यों है, ठीक है, कम से कम, ठीक है, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे देखो दो सबसे ज्यादा किस्म है 1 2 3 4, ठीक है, यानी एलसीएम काटेंगे आप 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और एक आप कहेंगे देखो 3 इसमें है, इसमें को नहीं, इसमें को नहीं। तो आप क्या कहेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल देख लो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती आप क्या कह देंगे अणु एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। निकाल लो देखो ना HCF एलसीएम यही को नहीं निकाल लो। अपन देखो दशमलव संख्या को HCF एलसीएम भी पूछेगा अगलो, अपन भिन्न संख्या को भी HCF एलसीएम पूछेगा। ये तो बेसिक सी चीज है, जो नॉर्मल संख्या होंगी उनको अपन HCF और एलसीएम निकाल, ठीक है। 2-3 संख्या और दे दूं फिर निकाल लियो अपन। देखो अपन संख्या दे दी 24, 48, 96 और एक संख्या अपन दे देगो 192। 24, 48, 96, 192 इनका दो ही क्वेश्चन पूछा गो का HCF व एलसीएम। 24, 48, 96, 192 का HCF व एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। HCF देखो ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम को मतलब वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिस तरह पीछे बताया था कितनों 24। एलसीएम कितना है 192। तो कहते हैं तो लग गया देखो ना अपन स्टार्टिंग में देखो पहला एलसीएम देख लिया, ठीक है। एलसीएम कितना निकलेगा तो आप कहेंगे आंसर में या तो एक लाइन पे लिख लियो 24, 48, 96 और आप क्या देंगे 192, एक लाइन में लिख लो, ठीक है। अब अपन देखो सबसे छोटी छोटी संख्या भाग करता चालू, मैं कहूंगा 2 से भाग करो इसमें कितना बच्चों 12, ठीक है। 2 से भाग करूंगा 8 कितना बच्चों 24, 2 से भाग करांगा तो 8 कितना बचेगा 48,
2 से भाग करांगा तो कितना बचेगा 6। ठीक है, फिर 2 से भाग जा तो फिर 2 कर लो, 6 12 24 और आप कितना कह देंगे 48। ठीक है, फिर 2 से भाग जा। अब देखो सिद्धो चाहो तो बड़ी संख्या से भी भाग कर लो जी, जिस तरह मैं कह दूं इसने 6 से भाग कर लो, कोई फर्क कौन पड़े इसमें, क्योंकि 6 से भाग सारी संख्या जा रहा है। ठीक है, इसने 6 से भाग करांगा मुनाफा 1 2 4 8 कितना बचा है 6 ठीक 48। ठीक है, अब देखो मुन्ना 2 से भाग करूंगा तो 4 बचेगा, फिर 2 से भाग करांगा तो फिर 8 2 बचेगा, फिर 2 से भाग करूंगा यानी मैं कहूंगा सीधो सीधो 8 कितना आओगे 8 लिख दो या 2 2 करके 3 बार लिख दो, एक ही तो बात थी मुन्ना। अब देखो अणकी गुणा ही क्यों है, आप आगे कह देंगे जी अणकी गुणा की होगी एलसीएम, तो कहा 2 दूनी 4 4 छिके 24 24 गुणा 8 24 8 कितना है पाड़ा याद होना चाहिए 24 8 आप कहेंगे 112। आगे बात समझ में, एक लाइन पे लिखांगा तो एलसीएम इस तरह निकाल लो, या फिर मैं क्या कहूंगा अलग अलग निकालो तो 24 का फैक्टर बना लो। ठीक है, उसके बाद में 48 का फैक्टर बना लो, फिर आप कहेंगे 96 का फैक्टर बना लो, तो फिर आप कहेंगे 112। ठीक है, फिर अण में बड़ी बड़ी संख्या देखनी। ठीक है, वाही की हो जाएगी अपनी आप कह देंगे एलसीएम। देखा आप 2 से भाग करांगा तो 8 कितना बचेगा 12, 2 से भाग करांगा 6, 2 से भाग करांगा 3, 3 से भाग करांगा 1, 24 का गुणनखंड पड़ेगा। सेम टू सेम 48 का बना लेंगे आप कहेंगे 2 से भाग करांगा 24, 2 से भाग करांगा 12, 2 से भाग करो 6, 2 से भाग करो 3, 3 से भाग करो आप कह देंगे 1। ठीक है, सेम टू सेम 96 का बनाऊंगा 2 से भाग करांगा आप कहेंगे 48, 2 से भाग करांगा 24, 2 से भाग करांगा 12, 2 से भाग करांगा 6, 2 से भाग करांगा 3, 3 से भाग करूंगा 1। ठीक है, और सेम टू सेम 192 का बनाऊंगा 2 से भाग करांगा कितना बनाऊंगा 96, 2 से भाग करो 48, 2 से 24 12, 2 से 6, 2 से भाग करो 3, 3 से भाग करो। ठीक है, अब देखो मैं कहूंगा 8 2 कितनी बार आ रहा है आप कहेंगे 3 बार, 8 बात करांगा 4 बार, 8 कितनी बार 5 बार, 8 1 2 3 4 5 2 कितनी बार आ रहे हो मुना 6 बार। तो अपन हाईएस्ट संख्या लिखनी है जो सबसे ज्यादा पर 2 आ रहे हो वही लिखना। उसके बाद आप देखेंगे 2 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है 3 आ रही, 3 जो ज्यादा पर आ रही है ना वही लिखनी है। तो मैं कहूंगा 1 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 1 बार उसमें, तो 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1 यो ही क्यों हो जाएगा अपनो एलसीएम हो जाएगा। 2 की पावर 6 ने तोड़ांगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 तिया आप कहेंगे 64 तिया कितना है आप कह देंगे 192, यो 192 की आ जाएगा अपनो एलसीएम। आगे बात समझे, अब अपन देखो दूसरा मुना एचसीएफ। एचसीएफ को पूरा नाम देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अन सब के अंदर क्यों होना चाहिए मुना कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन में कहूंगा 3 तो सब में है ही है मुना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 गुणा में। अब देखो इसमें 2 कितनी बार आ रहे 3 बार, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार, इसमें 6 बार, तो कम से कम कॉमन कितनी बार है मैं कहूंगा 2 3 बार तो है ही है, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसने 3 गुणा 8 लिख दिया, तो 8 गुणा 3 8 थी आप कह देंगे 24, ये आप लोग क्यों जागो एचसीएफ। आई बात समझ में, या मैंने कही थी एचसीएफ निकालना हो तो आपने देखो ना अन सबको अंतर देखो, और जो सबसे कम अंतर है या तो वो एचसीएफ होगो या फिर उनको गुणनखंड के होगो एचसीएफ होगो। तो देखेंगे आप देखा अण को अंतर देखेंगे तो गुणो ही चल जाएगा, यो ज्यादा चल जाएगा, अण को अंतर सबसे कम होगा कितनो है आप कह देंगे 24, तो अपन एचसीएफ भी सीधो सीधो क्यों जाएगा 24 बता देंगे। फिर अपन 24 का क्या करना चाहिए गुणनखंड करके देखेंगे, तो 24 का गुणनखंड में बताऊंगा 3 गुणा 8। ठीक है, तो हर संख्या 3 से भाग जा, 4 2 6, 8 4 12, 9 6 15, 9 1 10 2 12, हर संख्या 3 से भाग जा। फिर आप देखेंगे हर संख्या 8 से भी जाके 8 से 24, 8 से 28, 8 से करांगा, ठीक है, या भी 8 से भाग चल जाएगी, तो अपनो एलसीएम सीधो सीधो आप बता देंगे कितना आ जाएगा 24, और एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 112। आगे बात समझ में, ठीक है, अगला क्वेश्चन और करके देख लो एक। छत्तीस 48 60 80, 36 48 60 80, सेम क्वेश्चन है का एचसीएफ व एलसीएम
ज्ञात करो। 36, 48, 60, 80 का HCF व एलसीएम ज्ञात करो। और HCF बारह। अब देखो ना, हम 12 बता दियो, 12 का पाड़ा मस्सी आओगे तो कभी ऐसे गुना 12 को नहीं आ सके। ठीक है, सबसे छोटी छोटी चीज ये देखने हो मना। এখন বেঁচে কে ডেকে আর ফোন না গালি जी जमुना का तो सवाल भी निकाला थे सारा। देखो ना, गलती ना करे करो। देखो सबसे पहला अपन देखनो है अनको HCF देखना आपा। तो मैं कही थी अपन अंतर देखनो मुना सबसे पहला, बहुत जल्दी सवाल निकला वो 36 को 48 को अंतर कितना मुना 12। ठीक है, तो मैं कहूंगा HCF या तो सबसे कम जो अंतर है वो होगा या फिर क्या होगा अनको गुणनखंड होगा। तो मैं कहूंगा 12 है, 12 तो 80 का पाठम 80, 12 का पाठम को नहीं। तो मैं कहूंगा इसका गुणनखंड करूंगा, 12 के लिख सकूं मैं 2 गुना 6 लिख सकूं। ठीक है, या के लिख सकूं 3 गुना 4 लिख सकूं, और तो किमी को निक्स का होना। ठीक है, तो मैं कहूंगा जो HCF होगा पहला बड़ी बड़ी संख्या देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 का पाठम गुना 80 आओगे तो आप क्या कहेंगे इसको HCF 6 को निक्स कर। ठीक है, इस 6 के बाद में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4। अब देखो ना ये सारी संख्या 4 से भाग जाके आप कहेंगे 4 तब 36 भाग जाके आप कहेंगे जा 9 चौके 36, 4 से 48 भाग जाके 12 चौके 48, 4 से 60 भाग जाके 15 चौके 60, 4 से 80 भाग जाके जा। तो आप कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा आप कहेंगे 4, और यू ही आप लोग हो जाए HCF निकालना बहुत आसान हो गया को नहीं होगा। ठीक है, अब अपन क्या गुण करना पड़ेगा 36 का 28 का 60 का और 80 का अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेगा। आगे बात समझ गए। फिर आप देखेंगे एलसीएम निकालना है 36, 48, 60 और 80 एक ही लाइन में तो लिखना होना ये। बात करेंगे 4 से बात कर ली 4 नीम 36, 4 से बात करेंगे 12 चौके 48, 4 से बात करेंगे 15, 4 से बात करेंगे 20। ठीक है, 2 से बात करेंगे 9, 2 से 6, 15, 10, फिर 2 से कर देंगे 9, 3, 15, 5, 3 से कर देंगे 3, 1, 5, 5, 3 से करांगा यू 3 कट जाएगा, फिर 5 से करांगा तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, गुणा कर लो 5 या 15, 15 या 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 चौके 720। यो ही तो एलसीएम है। एलसीएम कितना आ जाएगा 720। आगे बात समझ में। तो HCF और एलसीएम ये तो है सीधी कॉमन संख्या का। अब आप बात करांगा वे संख्या जो दशमलव संख्या में या फिर आप कहेंगे भिन्न संख्या को HCF और एलसीएम किस तरह निकालेंगे। आगे बात समझ में। ठीक, बाद में उतार दी बनाई सर। अब देख लो अगली संख्या, अपन संख्या दे दी 3.6, 0.72 और एक कोई और संख्या दे देगा अपन 2.4 का एलसीएम ज्ञात करो।
3.6, 0.72, 2.4 का एलसीएम ज्ञात करो। क्यों मनु? बहत्तर सौ। पॉइंट रहा था, जीरो लगा रहा था, फिर अब वापस पॉइंट जाता है ना। देखो ना एक चीज बताऊं था हमने, अब आप पढ़ रहे हैं HCF व HCF। डंगते था हमारे को मतलब कौन समझो बे। HCF को मतलब क्यों है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कोई भी संख्या लिख दी मैं, 8, 24, 98 कुछ भी लिख दी मान लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मतलब क्या है? अंश में कॉमन व संख्या होनी चाहिए। आई बात समझ गए? तो मैं क्या कहूंगा, अंश को जो HCF होना वो कॉमन संख्या था तो बड़ो कदे भी कौन जा सकते। यानी मैं कहूंगा में हाईएस्ट कॉमन क्या उसके मुना, ज्यादा यूं मान के चलो मैं 8 उसका है आ जाओ मुना, 24 तो कदे कॉमन हो ही कौन सा है, क्योंकि 24 तो इसके अंदर कौन है। तो HCF बड़े बड़ो कौन सा उसका है, जो सबसे छोटी संख्या उससे बड़ो कदे भी HCF को नहीं उसके मुना। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में जो सबसे छोटी संख्या उससे बड़ा कभी भी HCF नहीं हो सकता। ठीक है, और एलसीएम की बात करना, एलसीएम क्यों बना? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको मतलब क्यों? वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे भाग चली जाए, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे भाग चली जाए। और HCF को मतलब क्यों है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको भाग देती। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या मुना इस संख्या तो बड़ी कर देखो नहीं उसके बाद। ठीक है, और इसको मतलब क्यों? वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे पूरी पूरी भाग चली जाए। तो थामी तो आंसर काटो मुना 72 मान लियो, चलो थामी आंसर 72 बताओ कोई सारा। तो 72 से छोटी कोई संख्या कौन की जो इन सबसे पूरी पूरी भाग चले जाए। एक मिनट सोच के देखो, 72 से छोटी कोई वो संख्या नहीं क्या जो इन सबसे पूरी पूरी भाग चली जाए है। तो अपना एलसीएम फिर कभी भी 72 को नहीं। आई बात समझ में? एलसीएम को मतलब क्यों ना वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे पूरी पूरी भाग चली जाए, और एचसीएफ को मतलब क्यों? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको पूरा पूरा भाग दे दे। 24 इसको एलसीएम। ना हकीकत में आप देखा तो एचसीएफ और एलसीएम का सवाल भी ढंग तक नहीं। पूरा अपन सोचा बे नौकरी लाग जाओ, दिल्ली पुलिस का पेपर तो छोटा मोटा होगा। ठीक है, तो जिद देखो ढंग से समझ की कापी में लिख लिया करो। यह चीज आप पहला भी पढ़ी होगी एचसीएफ और एलसीएम की। और आज की टीम कहे भी बालक ने एलसीएम को निकालना आ रही संख्या को कितना हल निकले बना। देखो ना हम बेहतर, चलो मैं मान लियो, चलो तारो एलसीएम बिना सोचे समझे मैं मान लियो तो हम बेहतर कह रहे हो वो सही है। लेकिन एलसीएम बेहतर को मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी से छोटी संख्या बेहतर ही है जो सबसे पूरी पूरी बात चलता है। 12 है तो बेहतर कदे एलसीएम को नहीं उसके मुना। ठीक है, यदि 12 भी इससे छोटी संख्या आ रही है तो बेहतर कदे भी अपना एलसीएम को नहीं उसके। अब देखो मुना एलसीएम निकालना बता दो पहला। तो यदि हम चाहो तो सेम टू सेम प्रोसेस कर सको। 3.6 है कि 3.6, ठीक है, 0.72 या 2.4 सेम टू सेम प्रोसेस करूंगा काट सको। लेकिन मुना दशमलव संख्या बार बार में काटोगा तो खड़े खड़े दशमलव की गलती कर देगा।
ठीक है, तो सबसे पहला काम क्यों होना चाहिए धारो, इस दशमलव ने खत्म करूंगा। अब नो बताओ वह कौन सी संख्या है जिससे मैं गुणा करूं ना संख्या ने तो सारे दशमलव खत्म हो जाए। सोच के देखूंगा ना, वह कौन सी संख्या है कि मैं इन गुणा करूं और दशमलव खत्म हो जाए। तो नो देखो दशमलव सबसे ज्यादा कितना अंक के बाद में, आड़े एक के बाद में, आड़े दो के बाद में, आड़े एक के बाद में, यानी मैं 10 से भी गुणा करूंगा तो इसकी दशमलव बचेगी। यदि मैं 2 अंक के बाद में यानी 100 तक गुणा कर दूंगा तो आप क्या कहेंगे, इसकी भी दशमलव कौन बचे, इसकी भी कौन बचे और इसकी भी कौन बचे। सही बात है को नहीं। तो सबसे पहला क्या करो, अन सब संख्या 100 से मल्टीपल करो। यदि इसने मैं 100 से मल्टीपल करूंगा तो कौन सी संख्या बचेगी मुना, हमको जी 360 बचेगी। आई बात समझ में। इसने करूंगा तो आड़ के बचेगी, हमको जी 72 बचेगी। और इसने करूंगा तो तम के होगा जी 240। आगे बात समझ में। अब अपन सेम टू सेम जो पहलो टाइप पढ़ो था आपा सिंपल संख्या को एलसीएम निकाल लो वो निकले कर लो मुना। किससे काटा है सीधो सीधो 8 तक काटने की कोई फर्क नहीं पड़े। 8 तक काटोगा 800 के 32 40 8 5 40 8 तक काटेगा 8 में 72 8 तक काटोगा तो आप कहेंगे 30 8 240। आगे बात समझ में। चलो 3 तक काट दूंगा ना 15 तिया 45 3 तिया 9 3 तक काटेगा आप कहेंगे 10 3 तक काट देगा 15 ना 5 बच्चे ना 3 तक काटेगा 5 1 और आप क्या देगा 10। तो मैं क्या कहूंगा किस तक कटेगा 2 तक और मैं क्या कह दूंगा 5 तक क्योंकि 10 तक कटेगा पूरा पूरा। अब देखो ना 8 तिया 24 24 तिया 72 72 ने 10 तक गुणा करूंगा कितना आयो 720। 720 जो एलसीएम है जो अपनो एलसीएम को नहीं अब अपने को जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया था सेम टू सेम उतने का इसमें भाग दे देना है वही अपना एलसीएम। हर संख्या ने किससे गुणा करी थी मुनाफा 100 से गुणा करी थी तो जो आंसर आवा है इसमें अपन क्या कर देना है 100 को बात कर देना। तो जीरो कट गई मुना जीरो और इस जीरो की जगह पर क्या दशमलव आ गई तो इसको एलसीएम कितना हो जाएगा 7.2 एलसीएम। ठीक है अब देखो ना 7.2 में पूरा पूरा भाग जाके हमको जी 3.6 कितना आ जाएगा 7.2 है यानी 36 दूनी में 72 ऐसे करांगा तो पूरा पूरा चल जाएगा। ठीक है इससे करांगा तो आप कहेंगे 2.4 थी आप कहेंगे 7.2 और आप कहेंगे 0.72 गुणा में 10 करूंगा तो आप क्या आ जाएगा 7.2 यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है 7.2 है जो इन सब में पूरा पूरा भाग चल जाए। ठीक है अब तुम चाहो तो मुना 72 लिखोगा तो 72 कट तो जाओ लेकिन वो आप कौन कैश करना एलसीएम कौन कैश कर नहीं तो तुम्हें 720 कर दोगा तो भी 720 भाग जाओ लेकिन 720 वो सबसे छोटी संख्या नहीं है जो इन सबसे पूरा पूरा भाग जा रही है। उससे छोटी तो मुना यार सबसे छोटी कौन सी होगी मुना आप कहना 7.2। तो एलसीएम को मतलब ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल कि वो सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग चली जाए। ठीक है और एचसीएफ को मतलब क्यों है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे पूरा पूरा भाग दे दे। ठीक है यदि मैं तुमने पूछूंगा को एचसीएफ कितना है तो बता दोगा कि बता दो कितना है एचसीएफ देखो ना हमें क्या दो जी 1.2। ठीक है मैं हमने बताया तो एचसीएफ जो है ठीक है 0.12। अब देखो हम यदि मुना यो कर रहा हो तो मुना देख दी गलत हो जाओ क्यों एचसीएफ की है इन सब में जो सबसे छोटी संख्या है उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है तो तुम 1.2 बता रहे मुना या तो 0 पॉइंट संख्या है और या कितनी मुना 1 पॉइंट तो ये तो मुना सीधो सीधो आप कहना जी गलत हो गया यानी जो आपनो एचसीएफ आओ वो या तो 0.72 आओ या फिर 0.72 से छोटो आओ। आगे बात समझ में। अब 0.72 फिर मैं क्या थी या तो उनका सेम टू सेम अलग अलग गुणनखंड कर लो या फिर मैं क्या थी कोई अंतर देखूंगा ना कम से कम अंतर जो है वो किन के बीच में बचेगा तो कम से कम अंतर ना 3.6 और 2.4 के बीच में बचेगा। कितना बचेगा आप कहना जी 1.2 बचेगा और 1.2 को मैं मल्टीपल करूंगा तो 0.3 गुणा में के बचेगा 4 के। ठीक है या मैं क्या कहूंगा के बच का है
3 गुणा में 0.4, ठीक है, या के बच क्या है 2 गुणा में 0.4, यही तो है इसका गुणनखंड 12 का। अब मुना देख लो यह संख्या सबसे पूरी पूरी भाग जा रही है। अच्छा अपन 1.2 का बना दिया कि मुना अपन 0.12 बनाना, 1.2 तो गलत होगी सीधो सीधो, ठीक है। अण को अंतर कितना होना, करके देख लो 2.4 को 0.72 को अंतर 1.78, 1.72, ठीक है, इनको तो ज्यादा ही हो जाएगा मुना, कर लो मुना था हमने 2.4 में थे 0.72, 10 में 2 गया 8, 13 में 7 गया, आप क्या देंगे 6, और 1 बच्चे को 1.8 बच्चे को एक गुणा भाग जोड़ के टाइप को डंगता है, ठीक है। तो आप काम होना देख दी साथियों तो सीधो सीधो गलत हो जाएगा, आप करना ये फिर आप क्या कहना जी सेम टू सेम प्रोसेस कर लो, ये संख्या अलग अलग होगी मुना 360 न्यारी होगी, ठीक है, 72 न्यारी होगी, और मैं क्या कहूंगा 240 अलग होगी, ठीक है। अण का गुणनखंड कर लो मुना सेम टू सेम प्रोसेस करनी है, ठीक है, जो कॉमन गुणनखंड आवे उसमें आप क्या कहेंगे 100 को भाग सेम टू सेम के निकला होगा अपनो HCF, ठीक है। एक दशमलव संख्या वाले को अलग निकाल दो HCF, लिखो 0.24 कोमा आपका कहा 0.06 और आपका क्या कह देंगे 0.018 का HCF ज्ञात करो, ठीक है। पिछले को मैंने एलसीएम तो इसको HCF ज्ञात कर लो, अब देखो मना सबसे पहला केक रोन के दशमलव खत्म करो, ठीक है, दशमलव खत्म करांगा तो मैं केक 3 अंक के बाद में हाईएस्ट, तो हर संख्या तम गुना 1000 तक गुना कर लो, सबसे पहला इसने 1000 तक गुना करांगा तो क्या संख्या बचेगी हमको जी 240 बचेगी, इसने 1000 तक गुना करोगे तो कितना बचेगा 60, और इसने 1000 तक गुना कराना तो आपका क्या बचेगा गुना 18, ये भी इसको HCF निकाल लो, जो HCF आओगे ना उसमें किसको भाग कर देना है 1000 को, फिर भाग कर देना, सबसे आसान सी चीज है, ठीक है। अब HCF निकाल लो तो मैं क्या कहती हूँ ना अण को अंतर देख लो, अण को अंतर देख लो कम से कम कितना, मैं क्या कहूँगा अण को अंतर कितना होना 42 है, तो या तो HCF 42 पाओगे या फिर अण का गुणनखंड करांगा 42 का गुणनखंड करोगा तो हमको जी 7 गुना 6, यही तो है, ठीक है, और 6 का भी गुणनखंड करा पा तो 7 गुणा में 2 गुणा में 3, यही तो है। अब नु देखो हर संख्या 7 पे भाग जाके हमको जी 60 में कौन जा 18 में कौन जा अपन पूरा देखने को नहीं, तो 7 तो कदे भी HCF को नहीं उसके, अब फिर के बच्चों 2 और 3, अब देखो हर संख्या 3 ते जाके 8 1 9 6 4 2 6 और हर संख्या 2 ते भी भाग जा रही, तो अपनो HCF कितना आ जाएगा आप की कहना जी 6 HCF आ जाएगा, आगे को नहीं आगे, अब हर संख्या ना आप 1000 पे गुणा करी है तो जो HCF है उसमें आप 1000 को भाग दे देंगे, तो 6 में आप वापिस क्या कर देंगे 1000 को भाग दे, ठीक है, 6 में 1000 को भाग देगा तो क्या आ जाएगा 0.006, ठीक है, वो ही आप लोगों की हो जाएगा HCF, ये सवाल एक आधा और कराना कि क्या कर लोगा है, ठीक है, अगला सवाल लिखो तो 3.8 2.6 9.2 का HCF क्या, जीरो पॉइंट
खाली दो को नहीं आस्क मुना करते, ठीक है, खाली दो क्यों नहीं आस्क है, दो तो मुना ये पूरी पूरी कटे के प्लान देख लो, कटन लाग रही है तो आ जाओ, दो आ जाओ। देखो ये सारी संख्या मुना दो तक कटन लाग रही है, आप कहा जी दो तक कटन लाग रही है, तो 0.2 को तो सवाल को नहीं, एचसीएफ को मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी तो बड़ी संख्या होनी चाहिए, 0.2 तक बड़ी तो क्या मुना दो है, और दो तो पूरी पूरी सब कटन लाग रही है, तो मैं कहूँ दो तो नहीं भी आओ। अब देखो सबसे पहला आन के दशमलव खत्म करांगा तो मैं कहूँ के बच्चा को 38, यो के बच्चा को 26, यो के बच्चा को 12, या तो चाहो तो इनका अलग अलग गुणनखंड कर लो, या मैं कहूंगा सबसे कम से कम अंदर देखूंगा ना किसको है 38 को और 26 को, कितनो है 12, 12 का फैक्टर बनाऊंगा आप के कहूंगा जी 3 गुणा में 2 गुणा में 2, या मैं क्या इसको सीधे बना लू 3 गुणा 4, ठीक है। अब देखो ना ये सारी संख्या 3 ते जाके 8 3 11, तो मैं क्या कहूंगा 3 तो होगा इसका, ठीक है, 4 ते जाके हमको 4 तक जा, तो मैं कहूंगा 2 ते जाके 19, 2 तापा कहूंगा 26, 2 तापा के कहूंगा 12, सही गई। अब कहूंगा आप एचसीएफ कितना गुना 2, अब सबने आप किस तक गुना करी थी 10 तक गुना करी थी, तो मुना अपन 10 तक भाग भी करना पड़ेगा। अब देखो आप के कहूंगा 0.2, एचसीएफ क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है, इतना कॉमन सेंस करो। दो तक कटे हैं तुमने, लेकिन आप सबने 10 तक गुना भी तो करी थी, दो तक क्या कटे तुमने, एक 1.9, 1.3, 9.2, देखो आप गई थी एचसीएफ जो है अण को जो अंतर है, ठीक है, उनके अंतर तो कदे ज्यादा को अण को अंतर कितना होना 1.2 है, तो 1.2 से ज्यादा कदे भी एचसीएफ को न्यास कद भी को न्यास, ठीक है, जो कम से कम संख्या को अंतर है उनसे ज्यादा कदे भी एचसीएफ को या तो 1.2 उसका है, या फिर इसको गुणनखंड पाओ 1.2 तो आप देखा तो सारी संख्या कट दी कौन पाऊंगी, यही कौन कटन लाग रही। अब इसका आप गुणनखंड करांगा तो आप कहा 0.2 गुणा में 6 कर लो, 3 गुणा में 4 कर लो, इस तरह करांगा तो कहा 3 तो कौन सी संख्या कटन कौन लाग रही, फिर आप देखेंगा 4 तक भी कौन कटन लाग रही, तो 4 का फिर गुणनखंड करांगा तो आप कहा जी 2 तक कटन लाग रही है, 1 पॉइंट लाग जाएगी 0.2 तक कटन लाग रही, ठीक है। आज तो ये निकाल लो, कल आप देखेंगे जब कोई संख्या भिन्न संख्या में दे दे, जिस तरह आप कहेंगे 2/5, 3/7, 4/9, अण को एचसीएफ निकाल लो और अण को एलसीएम निकाल लो, ठीक है, तो लिख लो पहला ये।